अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और अभी जो है वो 5:30 का टाइम था। मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लंच बॉक्स बनाने के लिए और लंच बॉक्स में मैं बच्चों को नगेट्स दे रही थी और इनको बस मैंने हल्की हल्की आंच पे रखा हुआ था फ्राई होने के लिए। और साथ में ही मैंने बच्चों की वाटर बॉटल्स फिल कर ली थी और बच्चों को भी उठा दिया था और बच्चों के यूनिफॉर्म रेडी करके मैंने रख दिए थे रूम में। और मैं आ गई थी किचन में और किचन में आके बच्चों के मैं लंच बॉक्स बनाऊंगी और साथ में इनकी वाटर बॉटल जो है वो फिल कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बच्चों को हाफ़ हाफ़ सैंडविच भी बना दिया था और मेरे बच्चे जो हैं वो केचप वगैरह नहीं खाते और चीज़ भी नहीं खाते, तो इसलिए इनको मैं सिंपल ब्रेड में नगेट्स इस तरह से रख के तो दे देती हूँ। बच्चे सैलड वगैरह तो खा लेते हैं, लेकिन अगर मैं सैंडविच में रखूँगी तो सैंडविच जो है वो दोपहर तक सोगी हो जाएंगे, तो इसलिए लंच बॉक्स के लिए मैं बच्चों के सैंडविच में कुछ भी नहीं रखती और सिंपल इसी तरह से देती हूँ ताकि बच्चे खा के आएँ और ये ना हो कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दूँ या केचप वगैरह लगा दूँ तो बच्चे जो हैं वो ऐसे ही लंच बॉक्स वापस ले आएँ। और बच्चों को मैंने घर पे भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था। यहाँ पे जो है वो नगेट्स को मैं कट करके रख दूँगी, थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इनको लंच बॉक्स में डालूँगी। और लंच बॉक्स के लिए साथ में मैंने बच्चों को जूस दे दिए थे और साथ में ही एक एक चॉकलेट और चॉकलेट बिस्किट आए हुए थे वेफल मेरे पास, तो वो दे दिए थे। यहाँ पे जो है वो मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई हुई थी, इनको मैं घर पे टी ब्रेड दूंगी और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की पसंद का ही खाना इनको दिया जाए सुबह के टाइम पे, क्योंकि बच्चों को अगर ज़बरदस्ती देंगे तो ये लोग फिर ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते। तो अब मेरे बच्चे वैसे हमेशा करके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इनके पसंद का ही हमेशा बना के देती हूँ। और कभी कभार जो है बच्चों को मैं फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ मॉर्निंग में और साथ में जो है कभी एग बना देती हूँ। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ब्रेकफास्ट चल रहे होते हैं। यहाँ पे जो है वो लंच बॉक्स रेडी हो गया था, ठंडा हो गया था, तो मैंने इनके बैग में रख दिया था और बच्चे जो हैं वो रेडी हो गए थे माशाल्लाह से। बेटी जो है वो खुद ही अपने बाल वगैरह बना लेती है और मुझे इस तरह से बहुत ही आसानी रहती है कि मैं किचन का संभाल लेती हूँ और बच्चों के जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब रेडी करके रख देती हूँ, तो बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं और आप लोगों को बहुत ही सुकून हो जाता है। अभी जो है वो मैं बच्चों को बस ड्रॉप करने आई थी और ये लोग जा रहे थे नीचे दादों को सलाम करने के लिए। और नीचे जाके जो है वो अभी देखते हैं कि कौन इनको ड्रॉप करता है। घर में कोई भी बच्चों को जो है वो ड्रॉप कर देता है, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ ही जाते हैं, तो इसलिए अभी बच्चे जो हैं वो अम्मी के फ्लैट में चले गए थे और बाद में जो है वो हस्बैंड ने ही बच्चों को छोड़ दिया था। और जिसकी भी घर में छुट्टी हो तो वो फिर बच्चों को छोड़ देता है। और यहाँ पे जो है मैं आ गई थी किचन में आके थोड़ा बहुत संभाला मैंने किचन। जो भी मैंने अभी प्लेट्स वगैरह यूज़ की थी, इतना ख़ास मैसी नहीं था किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन था, क्योंकि रात को मैं पूरा क्लीन करके सोई थी, तो इसलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत ही आसानी हो जाती है जब भी आप लोग रात को अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हो। नाइट क्लीनिंग रूटीन भी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आजकल जो है वो मॉर्निंग रूटीन पे भी लोग बनाती हूँ। और मॉर्निंग रूटीन जो होती है वो हर डे डिफरेंट होती है। कभी कभार ब्रेकफास्ट में पराठे बन रहे होते हैं, कभी नहीं भी बनते और ज़्यादातर नहीं बनते, कभी कभार ही बन रहे होते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी अक्सर ही डाइट पे रहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि मॉर्निंग में पराठे ना खाए जाएँ, क्योंकि लंच की रूटीन मैंने दिखाई थी ना आप लोगों को एक दिन। लंच में अक्सर ऐसे हो जाता है कि पराठे बन जाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चे शौक़ से पराठा ही खाते हैं लंच में, तो इसलिए फिर मैं कभी कभार जो है वो लंच में तो अक्सर ही बनाती हूँ पराठे, लेकिन मॉर्निंग में बहुत कम बनाती हूँ। यहाँ पे पराठे रेडी हो चुके थे, मैंने 2 पराठे ही बस बनाए थे और साथ में जो है मैंने एग बनाए थे। एग जो हैं वो आजकल देसी आए हुए हैं हमारे पास, तो वो काफ़ी छोटे छोटे से हैं, तो इनके साथ फिर मैंने एक शामी टिक्की फ्राई कर ली थी। मैंने बोला ये एग्स तो बहुत ही छोटे हैं, तो साथ में मैंने शामी टिक्की फ्राई कर ली थी। और अभी जो है मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं नाश्ता जो है वो अम्मी के पास ही ले जाता हूँ, क्योंकि वो लोग भी नाश्ता ही कर रहे थे। और वैसे भी मैंने तो नाश्ता करना नहीं था, क्योंकि मैंने रात का हैवी खाया हुआ था, तो जब मैंने रात का कुछ हैवी खाया होता है तो फिर मैं नेक्स्ट डे नाश्ता सुबह सुबह नहीं करती, मैं तकरीबन 11 या 12 बजे करती हूँ। और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करूँगी, जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन अपनी शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है वो एग्स भी रेडी हो चुके थे, इसमें मैंने जस्ट सोल्ट और पेपर डाले थे, सनी साइड अप बनाया था मैंने, और साथ में जो है वो मैंने टिक्की फ्राई कर ली थी। और टिक्की भी मैंने विदाउट एग ही फ्राई की थी, और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती हैं विदाउट एग भी, क्योंकि मैं इनमें जो है वो ब्रेड यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से अच्छे क्रम्स बन जाते हैं।
और वैसे भी जो दाल वगैरह होती है तो वो अच्छे से फ्राई हो जाती है ना, तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती इसको, ज़्यादातर जो है मैं इसको बटर में फ्राई कर लेती हूँ या हल्की फुल्की इस तरह से ऊपर से ब्राउन कर लेती हूँ। और एग अगर आप लोग लगाना चाहो तो आप लोग लगा भी सकते हो, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। और इसकी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर की थी और ये सच में बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और बस यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया है और नाश्ता बनाने के बाद जो है वो मैं 1 घंटा सो गई थी, क्योंकि मोहम्मद जो है वो अभी सोया होता है, तो वो फिर तकरीबन उठता है 9 बजे। सो जब वो उठता है तो फिर उसको मैंने चेंज वगैरह करना होता है और फीडर बना के देना होता है। और वो नाश्ता जो है वो लेट ही करता है और कभी कभार जो है वो फिर सलवा लोगों के साथ ही करता है। जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से तो उनके साथ ही खाना खाता है। और कभी उसका खाने का मूड हो तो फिर मैं उसको चॉकलेट सैंडविच वगैरह बना देती हूँ या एग बना देती हूँ। और उसकी भी सिंपल सी रूटीन है खाने की और माशाल्लाह से वो हर चीज़ खा लेता है। लाइक जैसे कोई भी फ्रूट्स वगैरह हो गया। मेरे जो बड़े बच्चे हैं वो काफ़ी नखरे करते हैं खाने में, लेकिन जो मोहम्मद है वो माशाल्लाह फिर भी हर चीज़ जो है वो ट्राई कर लेता है और खा लेता है। यहाँ पे जो है वो वाटरमेलन आया हुआ था 1-2 दिन पहले, तो माशाल्लाह पूरा खाया गया था, बस ये लास्ट वाला पीस पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको कट करके रख लेती हूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। और फ्रूट्स खाने के मामले में इतनी सुस्ती पड़ जाती है, इनको कट करना कितना मुश्किल लग रहा होता है। और मेरी इस तरह की आदत है कि फ्रूट अगर कटा हो तो मैं आराम से खा लूँगी, लेकिन अगर खुद काटना पड़े, फ्रिज से निकालना पड़े तो मैं बहुत ही सुस्ती कर देती हूँ। और अक्सर हाउसवाइफ़ की इसी तरह की आदत होती है और जो कि बहुत ही बुरी आदत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपना भी ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा सा हाथ हिला लेना चाहिए फ्रूट्स के मामले में भी। और मैं बहुत सुस्त हूँ फ्रूट के मामले में और मुझे पता है कि बहुत सी औरतें इसी तरह से करती हैं कि जब तक ये कटा हुआ मिले तो उठा के खा लिया, लेकिन अगर नहीं कटा हो तो फिर बस सुस्ती करते रहे। और यहाँ पे जो है वो मैंने वाटरमेलन कट किया तो इसका जो गार्बेज था उसको मैंने शॉपर बैग्स में डाल के तो फिर फेंका था। और मैं इसको अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ क्योंकि लिक्विड ही होता है थोड़ा, तो इसलिए इसके लीक होने का भी ख़तरा होता है। तो मैं अच्छी तरह से इसको बांध लेती हूँ शॉपर बैग में, फिर मैं कचरे में ड्रम में फेंकती हूँ। और यहाँ पे जो है बच्चे स्कूल से आए, इनको मैंने खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद इनके ट्यूशन पे जाने का टाइम हो गया हुआ था। और अभी सलमान बोल रहा था जाने से पहले कि मुझे फिर से बिस्किट चाहिए, तो बस बच्चों का इस तरह का चलता रहता है। तो मैंने इसको फिर बिस्किट दिए ट्यूशन जाने से पहले। और यहाँ पे जो है वो हस्बैंड ने अपनी जो कबर्ड है वो भी अरेंज कर लिया है। जब भी मैं करती हूँ तो हमेशा वो बहुत ही जल्दी मैसी कर देते हैं। तो अभी इस दफ़ा जो है वो इन्होंने अपने हिसाब से ही सेट कर ली थी। जिम के जो जितने भी कपड़े थे इनके वो अलग रखे थे इन्होंने, और जितनी भी पैंट्स वगैरह थी वो अलग रख ली और शर्ट्स अलग रख ली। और आजकल जो है वो जैसे जॉब से छुट्टियां हैं तो फिर यूनिफॉर्म वगैरह तो अभी मैंने बिल्कुल ही संभाला हुआ है। और जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो फिर मैं यूनिफॉर्म भी निकाल दूँगी। यहाँ पे जो है वो रात का टाइम था और आजकल बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब ये ट्यूशन से आएँ तो मैं भी थोड़ा सा इनको घर पे पढ़ाऊँ और इनको रिपीट करवाऊँ जो भी ये लोग ट्यूशन में पढ़ के आए होते हैं। और यहाँ पे पीछे मोहम्मद जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था और बस जब ये लोग पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो आराम से अपने खेल में लगा रहता है। सो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग।